आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं आपके लिए शानदार क्लास लाए हैं। आपके लिए आप कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको सीखना है। एक क्लास में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बच रहे हैं तो वो अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो लिखे हुए क्वेश्चन है वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान को समझते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कम बच्चों को याद होता है क्योंकि चीजें लंबी हैं, और कम ही बच्चे इस पे ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर हम छोड़कर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो आपको आता है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट होता है, वो कभी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, तो आप वहां फंस जाते हैं। तो इसलिए जब आप 100 को टारगेट करके जाते हैं तब आपका 80-85 होता है। तो मतलब कहने का यही है कि एक एक नंबर, 2-2 नंबर आपको जहां से मिल रहे हैं वहां से आपको चुरा लेने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आसान चीजें हैं। 2 से 4 मिनट में चीजें याद हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि सारी चीजों को पेपर से पहले आपको सारी चीजें रट लेनी है। तो आइए यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं भारत के, अपने देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो देखिए, पहला क्या है, पहला दिख रहा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन कहने का मतलब यही है कि जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अब इसको याद करने का देखिए, बटन और साउथ ये दोनों कहाँ मिलेंगे? अंडमान निकोबार में मिलेंगे। तो जो बटर वगैरह हम लोग खाते हैं वो कहाँ खाएंगे? बर्फीली ठंडी जगहों पर खाएंगे, अंडमान निकोबार में खाएंगे साउथ बटर। तो ऐसे करके आपके लिए जो ठंडी चीजें होती हैं साउथ बटर, वो कहाँ खाएंगे? तो वो अच्छी जगह अंडमान निकोबार में घूमने जाएंगे, वहां खाएंगे बर्फीले चीजों को। उसके बाद में ऐसे ही चीजें से याद करने का तरीका है। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार। देखिए, ए से अंडमान, नी से निकोबार। तो महात्मा गांधी भी कहाँ घूमने गए होंगे अपने अच्छे दिनों में? तो वो गए थे अंडमान निकोबार में। ऐसे ही याद कर लीजिए, जैसे अंडमान निकोबार बहुत लोगों का घूमने का सपना होता है। तो गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, तो वो पहले कहाँ गए होंगे घूमने? वो गए होंगे अंडमान निकोबार में। तो ऐसी चीजों को लिंक करके याद करेंगे तो आपका जो याद करने का तरीका है वो लंबे समय तक टिकता है। जब भी आप सोचोगे कि महात्मा गांधी, तो आपको यही चीजें याद आ जाएगी कि ये घूमने कहाँ गए थे? ये घूमने गए थे अंडमान निकोबार में। तो ये चीजें आपको लंबे समय तक टिकेंगी। लिंक करके चीजों को याद करने से चीजें लंबे समय तक टिकती हैं दोस्तों। तो यही है कि महात्मा गांधी कहाँ घूमने गए? तो घूमने गए थे अंडमान निकोबार में। तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में नाम दफा। क्या है? नाम में ही ये दफा है। क्या है? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। ये है एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। एपी से क्या दर्शा रहा है? अरुणाचल प्रदेश को दर्शा रहा है। नाम दफा, नाम में ही क्या है? दफा है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, पटकई जो पटकने का काम होता है वो कहाँ होता है? असम में होता है। जो भी कुश्ती वगैरह पटकने का काम जो भी होता है वो कहाँ होता है? असम में होता है। तो यही है कि देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान क्या कह रहा है। अगला कह रहा है काजीरंगा। ये आपका बहुत ही पुराना राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो हर एक बच्चों को याद होता है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। अब देखिए, एक ऐसा लिंक जो दोनों चीजें असम के बारे में दी हुई, देहिंग पटकई और काजीरंगा, और इसमें बहुत सारे आते हैं, राजा जी है, वो आगे मिलेगा आपको। लेकिन ये दोनों आपके सेम हो गए, एक ही राज्य के हो गए, असम के। उसके बाद में देखिए वाल्मीकि। वाल्मीकि तो नाम से ही याद आता है कि ये बिहार का रहा होगा, वाल्मीकि। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें जरूर याद करके रखनी है। तो ये क्या है? वाल्मीकि। वाल्मीकि है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। अब अगला देखते हैं। देखिए, वाल्मीकि जब भी नाम सुनेंगे, देखिए पुराने जमाने में जितने भी ज्यादातर मतलब जो सन्यासी होते थे, मुनि होते थे, वो हम लोगों को याद करना है कहाँ मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे। तो वही वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम जानते हैं हिंदी में, तो वो कहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं? वो बिहार में मिलते हैं। तो ये लिंक करने का तरीका हो गया।
अब देखते हैं क्या है गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिरोगे तो कहाँ जाओगे? गुजरात में जाओगे। गिरोगे तो कहाँ जाओगे चरण लेने? तो पीएम मोदी के पास जाओगे। जब भी तुम लड़खड़ाओगे तो कहाँ जाओगे? पीएम मोदी के पास जाओगे। तो वही है, जब गिरोगे तो कहाँ जाओगे? गुजरात में जाकर गिरोगे। तो इसलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ऐसे चीजों को लिंक करते हुए याद करना है आपको। उसके बाद में देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर एक शहर भी है, आप लोगों को पता है कि प्रतापगढ़ से पहले पड़ता है सुल्तानपुर, उसके पहले पड़ता है, उसके पहले फैजाबाद, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। तो ये बीच वाला जो राज्य है, जो हमारा सिटी है, राज्य नहीं सिटी है, तो वो कहाँ पड़ता है? वो हरियाणा में पड़ता है। अब हरियाणा किस चीज के लिए फेमस है? दूध घाट की नगरी कहते हैं हम लोग हरियाणा। यहाँ खेल के बहुत सारे, यहाँ से निकलकर बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 किलो का जो भाला फेंका और जाकर कितना दूर गया? 87.58 मीटर का। उन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था 7 अगस्त के दिन। और 7 अगस्त के दिन ही क्या मनाया गया? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। तो यही है कि हरियाणा से सर्वाधिक खेल के बच्चे निकलते हैं। तो अब देखिए लिंक करने का, हरियाणा और खेल के बच्चे यहाँ से निकलेंगे, मतलब जो सुल्तान होगा वही तो निकलेगा। जो वीर हो गए, सुल्तान जैसे होंगे, वो निकलते हैं हरियाणा से खिलाड़ी सुल्तान बनकर। तो वही है याद करने का तरीका कि सुल्तान बनकर कहाँ से निकलेंगे बच्चे? तो वो हरियाणा से निकलेंगे। और सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान खेल से ज्यादा प्रचलित होते हैं हरियाणा के बच्चे, सुल्तान होते हैं, उनमें जान होती है। तो वही लिंक करके ये चीजें याद हो गई। अब देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, एक ऐसी जगह पिन घाटी जहां घूमने का लोग बहुत एंजॉय करते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। तो वहां क्या होती है कि कपड़ों को लेकर जाना होता है जो सारे तरफ से पिन को लगाया गया हो, मतलब सारे तरफ से ढके गए हों। एक एक जगह कहीं भी थोड़ा भी है तो पिन लगा लो जिससे ठंड ना लगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फीली जगह होती है, तो इसलिए ये चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ये तो पुराना है, ये तो सबको याद ही होगा कि दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आ जाते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आपको और देखते हैं अगला नाम आपके लिए क्या होगा। वो इससे पहले मैं आपको 10 सेकंड में वो 5 चीजें और ट्रिक के माध्यम से याद कराने से पहले एक बार मैं फिर से आपको ये चीजें रिवाइज करा देता हूँ। देखिए साउथ बटन सबसे अच्छा बटर जो हम लोग लगाकर खाते हैं वो कहाँ मिलेगा? अंडमान में चलेंगे, वहीं पर खाएंगे। उसके बाद में क्या है? अगला है महात्मा गांधी सबसे पहले घूमने कहाँ गए थे दोस्तों? वो गए थे अंडमान निकोबार में, वहां करके सैर करके आए थे। अब हम लोग को सिलेक्शन के बाद बच्चों को जाना है वहां पे। अब देखिए क्या है, नामदफा, जिसके नाम में दफा है वो कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, देहिंग पटकई, जो पटकेगा सबसे ज्यादा वो कहाँ पाया जाएगा? असम में पाया जाएगा। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ स्थित है? ये तो पुराना नाम है, ये तो याद ही होगा बच्चों को कि असम में स्थित है। वाल्मीकि, एक ऐसा नाम जो ज्यादातर मुनि आपको कहाँ मिलेंगे? तो बिहार में मिलेंगे, वाल्मीकि बिहार। उसके बाद में क्या है? अगला क्या? गिर, जब भी कोई गिरेगा तो कहाँ जाएगा? किसकी नगरी जाएगा? नरेंद्र मोदी की नगरी जाएगा, गुजरात में। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद में देखें क्या है? सुल्तान दूध घाट की नगरी हरियाणा, एक ऐसा शहर जहां से खेल के से ज्यादा बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा। तो वो एक खुद में एक सुल्तान की भूमिका अदा करते हैं, एक जोश और एक जुनून के साथ में आते हैं। तो वो सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखिए दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आ जाते हैं अगला, देखते हैं क्या चीजें दी हुई है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अब देखते हैं अगला, ये तो बहुत पुरानी हो गई हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। उसके बाद देखें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल मतलब होल कहाँ होगा? जहां कर्नाटक होगा, जहां काट काट कर आप लोग होल बना देते हो, तो वही है नागरहोल। काट काट कर मतलब कर्नाटक,
काट काट कर नाटक करा करा कर काट काट कर आप लोग होल बना दोगे तो वही कहलाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ऐसे चीजें याद करने में बड़ा मजा आता है। फिर साइलेंट वैली, एक ऐसा शहर जहां बाढ़ बहुत आते हैं, लोग शांत स्वभाव के होते हैं, साइलेंट होते हैं। बाढ़ आती है तो कैसे होते हैं, सुसुप्त होते हैं, डरे से होते हैं, एकदम शांत होते हैं। तो वही है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? केरल में स्थित है मेरे दोस्तों। ये एक गजब की ट्रिक है। जब भी देखिए साइलेंट आप कब होगे, जब डरे हुए होगे, थोड़ी सी बाढ़ वगैरह आती है केरल में ज्यादा, तो इसलिए इसे याद करने का तरीका, जब भी साइलेंट सुनोगे ऐसे तो आपको केरल याद आना चाहिए। उसके बाद में देखिए कान्हा मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको आगे मिलेंगे, जैसे कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया। ये सारी चीजें आपको 3-4 जो पेंच, पन्ना और माधवगढ़ और कान्हा, ये 4 क्वेश्चन आपको कहां से पूछाते हैं? मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। तो आगे आपको अगली क्लास में सारी चीजें मिल जाएंगी कि पन्ना, कान्हा, ये सब सारी चीजें मध्य प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। तो ये आपकी रही आज के भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे क्वेश्चन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 समथिंग 15 क्वेश्चन थे। मतलब 15 आपके राष्ट्रीय उद्यान से आपके लिए काफी है। 10 से 15 मिनट, 5 से 7 मिनट आपको ये चीजें याद करने में लगेगी, और आगे मजा भी आएगा कि कम मिनट में आपको 15-17 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आगे आपको मिल जाएंगे जो भी ध्यान छूट रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, उसको आपको फिर से रिवाइज के तौर पर मिल जाएंगे। चीजों को पढ़ते रहिए, आप बेहतर होते रहिए, क्योंकि आपको ऐसा करना है कि सिलेक्शन को पाना है। मैंने कहा था कि आपको अगली होनी कम मनानी है जब आप सिलेक्शन ले लोगे। तो इस समय वैकेंसी आ रही है, पीपी आ रही है। पेट के जो बच्चे पास हो गए हैं वो पेट 19 जून से उनका मेंस चालू हो जाएगा, वो देंगे। और एनटीपीसी की परीक्षा भी हुई है, टियर 2 की हुई है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, वैकेंसी आती रहेंगी, लेकिन आपको तैयार रहना है, वरना क्या होगा, वैकेंसी आती रहेगी दोस्तों, जाती रहेगी। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, प्रतिदिन आप लोग मेहनत करते रहिए, जिससे आपको सफलता निश्चित मिल सके। तो हम आपको फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।